हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एम्पियर का परपति नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पियर के परपति नियम द्वारा हम क्या करते हैं। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं कि किसी भी धारावाही चालक तार के चारों हम जानते हैं हमें क्या मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान एम्पियर के परपति नियम से मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर एक बंद परिपथ की कल्पना करते हैं। बंद परिपथ की कल्पना करते हैं और उस बंद परिपथ के सीमा के अनुदेश हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं और उस बंद परिपथ के सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लेते हैं। सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कैसे। तो ध्यान से देखिए, अब ये धारावाही चालक तार है। अगर मान लेते हैं एक धारावाही चालक तार है, अब इससे अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है। हम मान लेते हैं एक और धारावाही चालक तार है, अब इससे I2 धारा, इससे I1 मान लेते हैं, इससे I2, अब विपरीत दिशा में है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं इसके कारण इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बंद लूप का परिकल्पना करेंगे। एक बंद लूप की यहाँ पे हमने परिकल्पना की। अब इस लूप के किसी भी बिंदु पे हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, जिसे हम एम्पियर का परपति नियम का उपयोग करते हैं। तो अब इस नियम को समझने के लिए हम उत्तर को देखते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि किसी भी धारावाही चालक तार के चारों ओर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसकी गणना एम्पियर के नियम से करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले हम लिखते हैं फिर समझेंगे कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B है और चुंबकीय क्षेत्र, और वहां पे हम देखते हैं उस सीमा के साथ जो रेखीय समाकलन करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, रेखीय समाकलन करते हैं और ये बंद परिपथ द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा उस बंद परिपथ में बहने वाली जो कुल धारा होती है, तो रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा
परिबद्ध कुल धारा का, जिसे हम मान लेते हैं आई, धारा को हम मान लेते हैं यहाँ पे आई धारा है, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे ही एम्पियर का प्रपत्ति नियम कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर धारावाही चालक तार लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम चित्र में दर्शा रहे हैं, मान लेते हैं एक में धारा I1 है, दूसरे में धारा I2 है, तीसरे में धारा I3 है, दोनों में समान दिशा, एक में विपरीत दिशा मान लेते हैं। तो हम अगर किसी बिंदु P पे मान लेते हैं कि अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बंद लूप की गणना करेंगे। एक बंद लूप, एक हम यहाँ पे बंद लूप की परिकल्पना करेंगे। अब इस बंद लूप में हम देखते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B है, तो B और इसके साथ हम ये सदिश राशि है। अब एक छोटा सा भाग यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं DL सदिश, तो B इंटू DL सदिश। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, समाकलन करने का तरीका संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है, कुछ इस तरह से हमने चिन्ह बना रखा है। यह बराबर हो जाएगा क्या, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। इनसाइड मतलब या अंदर की ओर, लूप के अंदर की कुल धारा। तो लूप के अंदर की कुल धारा क्या हो जाएगी, आई, अंदर की कुल धारा का मान हो जाएगा I1। अब हम I1 ऊपर की ओर अगर हम धनात्मक धारा लेते हैं तो नीचे की ओर ऋणात्मक लेंगे, तो माइनस I3, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 हो जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुल धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 माइनस I3 हो जाएगी। और इस तरह से हम गणना कर लेते हैं एम्पियर के प्रपत्ति नियम से। तो यह होता है एम्पियर का प्रपत्ति नियम, जिसमें हमने देखा कि जो धारावाही चालक तार के चारों ओर हम क्या किया, हमने एक लूप की परिकल्पना की, बंद लूप की परिकल्पना की, और बंद लूप का हमने यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र माना, और उस चुंबकीय क्षेत्र का हमने क्या किया, यहाँ पे रेखीय समाकलन किया, उस संपूर्ण पृष्ठ का रेखीय समाकलन किया। और रेखीय समाकलन में देखा कि उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं म्यू नॉट वायु निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। तो नए पेज में लिख लेते हैं, वायु निर्वात की क्या होता है, ये वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। अब ध्यान रखिएगा कि म्यू आई अंदर का मतलब यहाँ पे उस लूप के अंदर उपस्थित कुल धारा से है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।